दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में गुजरात से संबंधित कुछ खबरों की बात करेंगे। आपने कभी ये सुना है क्या या कभी देखा है कि अगर किसी ने किसी भी सरकारी सेवा से या तो कोई निजी कंपनी में काम करते हुए भी उस सेवा से वो निकल चुके हों, वहां से वो गुजर चुके हो, अब वो है नहीं वहां पे, है ना। जैसे समझने के लिए आपको समझा दें कि अगर कोई कोई एक XYZ कंपनी में काम करता है, पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो अगर एग्जांपल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब कि इतनी रिडिकुलस घटना हुई है गुजरात में। मतलब कि हास्यास्पद शब्द जो है वो बहुत कम पड़ता है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक जगह नौकरी कर रहे हैं, वहां से आपने इस्तीफा दे दिया, आप कहीं और चले गए। उसके 8 साल के बाद अगर आपको ये बताया जाए कि जो कंपनी आप 8 साल पहले छोड़ चुके हैं उस कंपनी में आपका प्रमोशन हो गया है, तो कैसा लगेगा। ये निजी कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, प्राइवेट कंपनी का। और अगर ये चीज सरकारी व्यवस्था में हो तो कैसा लगेगा, कैसे देखेंगे आप इसको। इनको आप देखिए, ये है गोपाल इटालिया। कौन है ये? गोपाल इटालिया साहब। ये आम आदमी पार्टी के बड़े तेज तर्रार नेता हैं, बड़े लीडर हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, इनकी अपनी एक फॉलोइंग है। और ये 2015 की मिसाल की बात कर रहा हूं। 2015 में ये गुजरात पुलिस कर्मी थे। गुजरात के पुलिस विभाग में वो कांस्टेबल थे। वो उन्होंने जो एग्जाम थी वो पास की थी और उनको पोस्टिंग मिला था कांस्टेबल की हैसियत से गुजरात के पुलिस विभाग में। और उस दौरान नया नया पाटीदार अनामत आंदोलन शुरू हुआ था और गोपाल इटालिया भी उससे प्रभावित थे। अब काफी क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय के गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की पत्रकार वार्ता चल रही, जहां हम भी थे, सब लोग थे, वहां पे जो है उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपना जूता उतार के जो है वो फेंका था, ताकि वो नोटिस किया जाए कि वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो गोपाल इटालिया जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये तब पुलिस कांस्टेबल थे। तब फिर उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ 2015 में, तो उन्होंने अपने कांस्टेबल के पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो स्वाभाविक रूप से अब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। वो हेड कांस्टेबल कैसे हो सकते हैं जब वो कांस्टेबल के तौर पर रिटायर हो चुके हैं, मतलब कि इस्तीफा दे चुके हैं। अब मजे की बात ये देखिए, ये दिखाता हूं आपको मैं। आज सुबह सुबह उनका एक ट्वीट आया। ये ट्वीट देखिए आप। ये ट्वीट में गोपाल इटालिया लिख रहे हैं कि 8वीं पास हर्ष संघवी का काला जादू। हर्ष संघवी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि वर्ष 2015 में जब मैंने गुजरात पुलिस में से इस्तीफा दे दिया था, तो फिर साल 2024 वर्ष 2024 में कांस्टेबल से प्रमोशन मुझे हेड कांस्टेबल के तौर पर कैसे मिल सकता है। उन्होंने वो गृह मंत्रालय के द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है उसका भी फोटोकॉपी डाला हुआ है, और बाजू में जो लिस्ट है उसमें उनका नाम भी है। कह रहे हैं कि प्रमोशन की सूची में उनका नाम और उनका जो क्रम है वो 726वें क्रम पे है। तो 726वें क्रम पे प्रमोशन की सूची में उनका नाम शामिल करके मुझे हेड कांस्टेबल बनाने के लिए मैं 8वीं पास गृह मंत्री का, हर्ष संघवी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अब आप समझिए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। ये हमारा, ये गुजरात है। तो गुजरात में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिर फोन किया उनको सुबह सुबह, जब मैंने ट्वीट देखा तो मैंने कहा
गोपाल इटालिया साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप तो सरकार में न रहते हुए भी, नौकरी छोड़ने के बाद भी आपका प्रमोशन हो रहा है। बोला, अब मैं सोच रहा हूँ कि, मतलब वो भी मजाक में ही कह रहे थे, बोले सोच रहा हूँ कि मैं फिर जो है, भले ही मैंने नौकरी तो छोड़ी 2015 में है, लेकिन अगर मुझे प्रमोट अभी भी किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एरियर्स के साथ पूरी तनख्वाह भी मांगनी चाहिए। मैंने कहा मांग लीजिए, शायद हो सकता है ये सरकार दे भी दे, क्योंकि इस सरकार में कुछ भी संभव है। आपको पता है कि नया, वो जो आईपीएस नकली अफसर पकड़ा गया था, उसके बाद नया कलेक्टर पकड़ा गया, नकली नकली कलेक्टर पकड़ा गया। उसकी कहानी सुनाएंगे आपको एक अलग से एपिसोड में। जिला का कलेक्टर, आईएएस अफसर, धौं से मारा है, पैसे ऐंठ रहा है दबा के, और पता नहीं ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं। ये तो कुछ चंद जो है पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं ऐसे, हमको नहीं पता इनकी संख्या कितनी है, कितनी ज्यादा कितनी कम, हम नहीं जानते। लेकिन चल रहा है धड़ल्ले से, किसी को कोई मतलब नहीं दिखाई देता है। 36,000 किलोमीटर की लंबाई के रास्ते गुजरात में इस बारिश के चलते नष्ट हो चुके हैं। 36,000 किलोमीटर, आप सोच के देखिए, टूट चुके हैं, फूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। नकली एसडीएम घूम रहे हैं, नकली आईपीएस घूम रहे हैं, पता नहीं नकली क्या क्या कौन कौन घूम रहा है। तो फिर गोपाल इटालिया का प्रमोशन हो जाए नौकरी छोड़ने के 8 साल बाद भी, पुलिस हेड कांस्टेबल के तौर पे, तब आश्चर्य और शौक नहीं लगना चाहिए, मुझे ये लगता है। अभी इसको इसको एंजॉय करना चाहिए कि बढ़िया, सब कुछ अद्भुत चल रहा है, अद्भुत चल रहा है। एक ये आपको बताना था मुझे, दूसरा एक ये दृश्य दिखाना था। अब देखिए, बड़ौदा में जो किरकिरी हो रही है, भाजपा भाजपा के पार्षद की, भाजपा के विधायकों की, भाजपा के सांसद तो दिखे ही नहीं, हेमांग जोशी जो है वो तो दिखते ही नहीं। लेकिन जब भाजपा के सरकार के शिक्षा मंत्री हुए डिंडोर साहब, जब बड़ौदा में तामझाम के साथ उतरे, लोगों को फूड पैकेट दे के कुछ थोड़ी फोटो वोटो खिंचवा ले, कुछ वीडियो वीडियो बना ले, ताकि वो इंस्टाग्राम में रील में डालने के लिए वो काम आ जाएगा, इस मंशा से ये लोग सब काम करते हैं। तो जब उतरे, तो जिस तरह से उनको, मतलब आप कहीं, मैं बताऊं आपको कि इस तरह से तो बर्ताव जो है ना, कोई, मतलब शायद किसी के साथ नहीं करेगा। जिस शब्द ढूंढ रहा हूं मैं उसके लिए, जिस तिरस्कार से, तिरस्कार मिश्रित गुस्सा, गुस्सा एक होता है, गुस्सा अलग चीज होती है, आक्रोश भी होता है, लेकिन जैसे उसमें तिरस्कार का मिश्रण हो जाए, जब आप किसी को धुतकारने लगे, और धुतकारने के साथ का जो गुस्सा होता है, फिर जो आदमी का प्रतिक्रिया होता है, वो उनको झेलनी पड़ी है बड़ौदा में इस तरह से। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, ये आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं वो दृश्य जो है आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कि वो किस तरह से इनको, मतलब कि हड़का, बिना बोले हड़का दिया गया, कहते हैं ना इनको, कि आपने हड़का दिया लेकिन आप बोले भी नहीं, आपने इस तरह से बर्ताव किया कि मंत्री जो है वो, मतलब रास्ता नापते गए और नापते गए। मंत्री जी कुछ कह नहीं पाए, कुछ बोल भी नहीं पाए। ये स्थिति जो है गुजरात में, और विशेष रूप से बड़ौदा में अभी राज्य के मंत्रियों की हो रही है। दृश्य देखिए आप। ये देखिए, ये भाई साहब खड़े हैं, और ये मंत्री जी है, ये जो मंत्री हैं, और वो हाथ जोड़ के मतलब कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, कह रहे हैं। हाँ, जैसे ये ऐसे निकाल रहे हैं, देखिए आप इशारा देखिए, हो गया आपका, निकलिए बस। मतलब कि सामने वाला जो है, जो इतना पामर जंतु, और पता नहीं तुच्छ समझ के जो बर्ताव ये आदमी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसने 4 या 5 दिन जो जो त्रासदी देखी है, बाढ़ की जो सहन की है, जो भीषण तकलीफें और परेशानियां जो है उसने झेली है, वो जब वो झेल रहा था, तब ये जो महाशय थे, जो कमल का केस डालकर, गमछा डालकर जो पहुंचे हैं, जिनके मुंह पर शर्म की एक बूंद तक दिखाई नहीं देती है, वो कहीं नहीं थे। ना वो थे, ना उनके पार्षद थे, ना उनके विधायक थे, ना उनके सांसद थे। और अब आ गए हैं फोटो खिंचवाने, अब आ गए हैं उनकी तकलीफ का तमाशा देखने के लिए। इसलिए इन लोगों ने जो है ये बर्ताव करना अब शुरू कर दिया है। ये भी हमको आपको दिखाना, ऐसे मतलब तुच्छ तुच्छ व्यवहार किया। और
लोगों को हमको जो खबर मिल रही है बड़ौदा में कुछ, वो तो हमने कल बता ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भी अपने अपने मत क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और कुछ खबर ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों को घेर के जो है बड़ौदा के लोगों ने कुछ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भाजपा के घेर के मतलब कि नानी याद दिलाई है कि मतलब कुछ लोग गए थे, यार ठीक है क्या कर लेंगे, तो उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट उनको दी गई है वो कुछ ऐसी है कि वो अब कभी शायद वहां वापस नहीं जाएंगे। ऐसा भी सुनने में हमारे बड़ौदा के सूत्र से हमको आ रहा है, तो हमने कहा आपको वो भी बता दें। तो यही है, ये बताना था आपको, दो छोटी छोटी खबरें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, बता दी। अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये विनती है छोटी सी, मान लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।